हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी साइंस टीचर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 11 का फन विद मैग्नेट। तो जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 में ये चैप्टर पढ़ा था, इस चैप्टर को समझा फन विद मैग्नेट क्या होता है। हमने मैग्नेट के साथ फन किया और मैग्नेट को काफ़ी तरीके से यूज़ किया। हमने ये जाना कि मैग्नेट इनफैक्ट हमारी ज़िंदगी में इतना रोल प्ले करती है कि हमारे अर्थ में भी एक मैग्नेट है, जिसके कारण हम निडल को कहीं भी करें और मैग्नेट को रखें तो वो मैग्नेट कहाँ जाती है, साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में ही जाती है। हमने बहुत से टॉपिक्स कवर करे जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। मैग्नेट, मैंने आपको कहा कि आप मैग्नेट से एक कंपास घर पे भी बनाइए, और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मैग्नेट का इन्वेंशंस कैसे हुआ, परमानेंट मैग्नेट क्या होती हैं, परमानेंट मैग्नेट कैसी होती हैं। तो ये सब हमने इस चैप्टर में, इस लेक्चर्स में जाना, इन 2 लेक्चर्स में। तो अब आपकी एक्सरसाइज बची थी जो कि मैंने कहा था आप सेल्फ से घर से ट्राई करना। आई होप आप लोगों ने करी होगी, थोड़ी बहुत हो गई होगी, थोड़ी बहुत नहीं हुई होगी। तो जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं या जैसा भी रहा है कि ये वाला मैंने सोचा था लेकिन है या नहीं है, तो इन सबको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप सभी लोग अपनी अपनी बुक्स में चैप्टर नंबर 11 फन विद मैग्नेट खोल लीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपकी एक्सरसाइज जो दी हुई है उस एक्सरसाइज में पहले आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे रखे हैं, फिर इन्होंने आपको सेशन दे रखे हैं। सेशन आपके ई सेशन तक है और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स, यानी ऑल थिंग्स जो हम लोगों को चाहिए वो इन्होंने अवेलेबल करा रखी हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो इन्होंने ए पोर्शन में आपको दे रखे हैं एमसीक्यू। नाउ फर्स्ट एमसीक्यू इज दैट मैग्नेटाइट्स इज अ नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। मैग्नेटाइट्स हम लोगों ने देखा था, नाम कहाँ से आया था, मैग्नेट का नाम था, देश का नाम जो था वहाँ पर मैग्नीज था, इसके कारण उनका नाम मैग्नेटाइट्स रख दिया। तो अगर मैं बोलूँ मैग्नेटाइट्स हमारी नेचुरल मैन मेड दोनों तरीके की होती है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। नाउ देखते हैं सेकेंड वन। सेकेंड वन इज मैग्नेट इज टेकन फ्रॉम। मैग्नेट हम लोग लेते हैं, कहाँ से लेते हैं बच्चों हम लोग मैग्नेट? ए टाउन, ए मटेरियल इज डिस्कवर, ऑल ऑफ दैम। अगर बच्चों मैं मैग्नेट की बात करूँ, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट के बारे में। डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट में हम लोग जब गए थे तो उसमें हम लोगों ने देखा एक मटेरियल से भी बना सकते हैं हम। विच मटेरियल यू मेड मैग्नेट? कौन कौन से मटेरियल से आप लोग मैग्नेट बना सकते हैं? दैट इज निकल, कोबाल्ट, और हम लोग बना सकते हैं आयरन से। आयरन से भी हम लोग मैग्नेट बना सकते हैं। तो ये जो चीज़ें थी हम लोगों ने देखा कि हम लोग मैग्नेट बना सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, अपने एमसीक्यू पे आते हैं। मैग्नेट इज टेकन फ्रॉम, अगर मैं बात करूं बच्चों, एक टाउन से भी मिलती है हम लोगों को डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट में हमने एक टाउन से ही देखी थी कि वो स्टोन पे बैठा और वहां पे उसकी स्टिक चिपक गई, तब उसे पता लगा ये मैग्नेट है। नाउ बी पार्ट इज अ मटेरियल। मटेरियल से तो बनती ही है, मैंने बताया हमारे पास कोबाल्ट है जिससे हम लोग मैग्नेट बना सकते हैं। नाउ इट्स डिस्कवर, हाँ ये डिस्कवर हुई थी। तो अगर मैं देखूं बच्चों तो सारे ऑप्शन सही हैं, क्या मुझे सारे लगाने चाहिए? लेकिन उन्होंने एक डी ऑप्शन दे रखा है जो क्या कहता है, ऑल ऑफ दैम। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? ऑप्शन नंबर डी। नाउ थर्ड वन, थर्ड वन क्या है? लोडस्टोन इज, लोडस्टोन है नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट, बोथ ए एंड बी, या फिर डी, नन ऑफ दैम। तो अगर बच्चों मैं बात करूं मैग्नेट्यूड की, या फिर इन्होंने क्या दिया हुआ, लोडस्टोन। लोडस्टोन क्या है? हमारी एक स्टोन होगा। स्टोन हम लोगों को कहाँ से मिलता है? नेचर से मिलता है या फिर हम लोग बनाते हैं? पहले तो आप ये क्वेश्चंस का आंसर्स दीजिए। स्टोन हम लोग को नेचर से मिलता है, हम लोग बनाते हैं? नो डाउट हमें नेचर से मिलता है। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर नाउ? नेचुरल, आर्टिफिशियल, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दैम? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ 6, 3, 4
Fourth one is south pole of a freely suspended magnet while rest pointing towards. साउथ पोल जो हमारी है वो फ्रीली सस्पेंडेड है, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर आप फ्रीली छोड़ें तब वो हमारे आती है. विच रेस्ट पॉइंटिंग टूवर्ड्स, जो टूवर्ड्स पॉइंट करने पे आती है कहाँ पर? साउथ पोल में. अब देखते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. आप जब रेस्ट में छोड़ देते तो कहाँ जाती है वो? नॉर्थ पोल में जाती है, नॉर्थ साउथ पोल में जाती है. तो फिर क्या होगा इसका आंसर? नॉर्थ होगा. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? ऑप्शन नंबर ए. नाउ फिफ्थ वन इज मैग्नेटिक कंपास इज बेस्ड ऑन विच प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट. मैग्नेटिक कंपास किस प्रॉपर्टी पे बेस है मैग्नेट की? डायरेक्शंस, अट्रैक्शन, रिपल्जन, डीमैग्नेटाइजेशन. तो बच्चों डीमैग्नेटाइजेशन क्या होती है? दोबारा मैग्नेट को बनाना. और हम लोगों को क्या चाहिए? प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट के कंपास किस पर है? तो ऑप्शन नंबर डी ट्रूली हमारा क्या है? रॉन्ग है, कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये कभी राइट हो ही नहीं सकता. तो ये क्या है? हमारा गलत है. अब देखते हैं बच्चों रिपल्जन, अट्रैक्शन और डायरेक्टिव. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट है? अगर मैं देखूं बच्चों तो देखिए डायरेक्शंस हम लोग को बताता है, लेकिन अट्रैक्शंस और रिपल्जन्स अगर मैं बात करूं, इन्होंने क्या बोला? मैग्नेटिक कंपास इज बेस्ड ऑफ अ, तो किसकी वजह से होता है? तो अट्रैक्शन की वजह से हो सकता है, रिपल्जन्स की वजह से होता है, लेकिन जो बेस्ड होता है वो किसकी वजह से होता है? रिपल्जन की वजह से होता है. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी. नाउ सिक्स्थ वन इज the magnetic property of a magnet bar is strong at it ends, its middle, uniform everywhere, can't say. मैग्नेटिक की अगर बच्चों मैं स्ट्रॉन्गेस्ट साइड पूछूं कौन सी होती है, तो नॉर्थ साउथ पोल होती है या फिर पूरे में कांस्टेंट रहती है? तो बच्चों पूरे में कांस्टेंट रहती है. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी. यूनिफॉर्म रहती है क्योंकि. सेवेंथ वाला देखते हैं. सेवेंथ इज एट द मिडल ऑफ अ बार मैग्नेट मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज. अगर मैं एक मिडल यानी बीच में देखूं तो बार मैग्नेटिक की स्ट्रेंथ क्या होगी? स्ट्रांग होगी, वीक होगी, इंटरमीडिएट होगी या फिर वेरी स्ट्रांग होगी? तो बच्चों मैंने कहाँ की बात करी? मैग्नेट की बीच की बात करी. तो बीच में आपने देखा होगा अगर मैग्नेट पे कोई चीज चिपक जाती है तो चिपक जाती है, तो वो क्या होनी चाहिए? स्ट्रांग होनी चाहिए. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट है? स्ट्रांग होनी चाहिए. वेरी स्ट्रांग नहीं कह सकते, स्ट्रांग हो सकती है. तो इट्स ऑप्शन इज ए. नाउ एट वन क्या है आपका? मैग्नेट हैज अ नॉर्थ पोल, साउथ पोल, बोथ ए एंड बी. ये फिर नन ऑफ देम. तो मैं अगर मैग्नेट की बात करूं तो उसमें दोनों पोल होते हैं, नॉर्थ भी होता है और साउथ भी होता है. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट है? सी. तो नाउ फर्स्ट का सी, सेकेंड का डी, थर्ड का ए, फोर्थ का ए, फिफ्थ का सी, सिक्स्थ का सी, सेवेंथ का ए, एट्थ का सी. तो ये है आपका क्या? एमसीक्यू हो गए. अब हम लोग चलते हैं बच्चों क्वेश्चन आंसर्स पे. तो क्वेश्चन आंसर्स जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है बी पार्ट में. तो बी पार्ट में आप लोगों को क्या दिए हुए हैं? क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं. ए पार्ट में हम लोगों ने एमसीक्यू कर लिया. क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं. क्वेश्चन आंसर्स में आपको वेरी शॉर्ट सिर्फ एक दे रखा है, शॉर्ट आप लोगों को 6 दे रखे हैं और लॉन्ग आप लोगों को कितने दे रखे हैं? 2 दे रखे हैं. तो शॉर्ट और लॉन्ग को देखते हैं किस तरीके से दे रखे हैं, वेरी शॉर्ट और इन्हें, और बाकी हम लोग देख लेंगे. Why does stone get stuck at sharp handle stick? क्यों स्टोन चिपक गया? Because they have a magnet. क्योंकि उस स्टोन में क्या था? स्टोन में मैग्नेट थी, इस कारण वो चिपक गया. तो इसे आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं. एक ही क्वेश्चन है तो इसे अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग कहाँ जाना? जहाँ से हम लोगों ने पेज स्टार्ट किया था, दैट इज 121. वहां पे उन्होंने दे रखा है, देखिए ये रहा, देखो 121 में उन्होंने दे रखा है कि he rested his stick with iron mounted and on a stone which got cluck to it immediately. It was terrific. He thought that there was a sprite inside the book trying to hold back
his wooden. Actually, this back rock was an ore of ore called magnitudes. तो बच्चों ऐसे magnitudes की हमारी बनी थी। तो ये आपका वेरी शॉर्ट आंसर्स है जो आप लोग सेल्फ से अगर करेंगे तब भी हो जाएगा, और वैसे नहीं भी करेंगे तो मैंने बता ही दिया। अब चलते हैं बच्चों शॉर्ट आंसर्स में। शॉर्ट आंसर्स में आपको पहले दे रखा है, वाई डू कॉइन ऑफ मैग्नेट चेस नॉट फॉल इवन इफ द बोर्ड इज इन्वर्टेड। क्यों बच्चों कॉइन और जो चेस होते हैं, जो बोर्ड चाहे आपका क्या हो, इन्वर्टेड हो, तब भी चिपक जाते हैं। होता क्या है बच्चों, उसमें मैग्नेट लगी होती है और वो उसके या तो कॉइन से बना देते हैं, कुछ कर देते हैं इस तरीके का कि वो उस पर चिपक जाते हैं, तो वो आसानी से क्या हो जाता है, उस पर अट्रैक्ट होने लग जाते हैं। तो ये भी अब आपको आपकी बुक में समझ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाई इज मैग्नेट कॉल्ड सो, क्यों मैग्नेट को कहा जाता है। तो सेकेंड वाला क्या लिखेंगे हम, क्या दिया हुआ था, why is magnet called so, a magnet which occurs naturally and is not made by artificial means. नेक्स्ट देखते हैं, what is lensstone and why is called so, क्या होता है lensstone, उसे क्यों कहा जाता है। तो बच्चों lensstone क्या था कि जिसने लॉडस्टोन क्या था, जिसने क्या करा, अपना स्टोन पे क्या हुआ, वो चिपकने लगी स्टिक, तो उससे पता लगा, अट्रैक्शन से होता टूवर्ड्स, उस अट्रैक्शन से पता लगा कि वो मैग्नेट है। तो वो किसी भी तरीके से हो सकता है, आयरन से मिल जाए, स्टील से मिल जाए, जिससे मैग्नेट बनती हैं, एक्चुअली जिनसे हम लोग मैग्नेट बनाते हैं उनसे मिल जाए, तो वो हमारा क्या है, वो हमारा है लॉडस्टोन। ठीक है, तो लिखते हैं materials which get attracted towards magnet are called magnetic material, example iron, steel, cobalt। तो ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे, और ये मटेरियल्स जो होते हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं कि जिनसे हम लोग मैग्नेट बना सकते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फोर्थ वन इज ड्रॉ द शेप ऑफ हॉर्स शू मैग्नेट। तो हॉर्स शू मैग्नेट की हम लोग को शेप बतानी है। तो बच्चों एक ग्लास था, एक पेपर था, एक मैग्नेट थी, उससे बनाया था। पर इन्होंने क्या पूछा है, ड्रॉ द शेप ऑफ मैग्नेट शू, हॉर्स शू मैग्नेट। तो बच्चों देखिए आपको ये ना, मैं पेज नंबर बता देती हूँ मैं क्या ड्रॉ करूँगी। पेज नंबर 123 पे आपको दिख जाएगा, इसमें उन्होंने बना रखी है फिगर, ये फिगर आप ड्रॉ कर लेना।
अब देखते हैं फिफ्थ वन. फिफ्थ वन इज व्हाट इज मैग्नेट कंपास, हाउ डज इट वर्क. क्या होता है बच्चों मैग्नेट कंपास और कैसे वो वर्क करता है. क्या होता है बच्चों मैग्नेट कंपास. मैग्नेटिक कंपास हम लोगों ने देखा था, ये देखिए आप पेज नंबर 123 पर. यहाँ पे बच्चों आपको मैग्नेट ग्लास दे रखा होगा. चलो मैं लिख देती हूँ. फिर बच्चों इसके बाद आपको पेज नंबर 124 पे मैग्नेट कंपास दे रखा है. यहाँ से देखिए ये लिख लेना आप द प्रॉपर्टी, ये मैग्नेट कंपास की प्रॉपर्टी होती है. और उसके बाद आपको मैग्नेटिक कंपास दे रखा है. मैग्नेटिक कंपास इज नथिंग बट अ स्मॉल मैग्नेट इनक्लोज्ड इन अ ग्लास केस विच इज पॉइंटेड एज इट्स सेंटर्स सो दैट इज कैन रोटेट फ्रीली. When we place a magnetic compass on a flat surface like a tabletop, the needle of the compass comes to rest point in the north south direction. It is used by sailor and and navigator to find the direction in which their ship or aeroplane is going. जहाँ पर ship और aeroplane जाते हैं. ठीक है बच्चों, उससे डायरेक्शन वहीं तो पता लगता है. आपने सोचा है शिप और उसको कहाँ से डायरेक्शन पता लगता हो, क्योंकि वहाँ पे क्या है कंपास है उनके पास मैग्नेटिक. हमने चैप्टर में डिस्कशन किया था. नाउ आते हैं बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन पे. लास्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन वी से द मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस पासिंग थ्रू अ स्क्रीन. हम लोग कैसे देखते हैं एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस को जो हमारी स्क्रीन से जाती है. तो बच्चों ये होता है मैग्नेटिक के कारण. आप जब मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में पढ़ोगे तब आपको, वैसे आपने पढ़ा भी था मैग्नेटिक इफेक्ट को, तो लिख लेना ड्यू टू मैग्नेट इफेक्ट. ड्यू टू मैग्नेट इफेक्ट. ठीक है. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पे देखते हैं. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स पे आपको फर्स्ट दिया हुआ है. फर्स्ट इज हु कैन गिव एन आयरन स्लिप एग्जाम्पल हाउ इट इज कन्वर्ट टू अ मैग्नेट. तो बच्चों अगर मैं बात करूँ मैग्नेट की स्ट्रिप्स की, तो मैग्नेट स्ट्रिप्स क्या होती हैं, छोटी छोटी मैग्नेट्स की स्ट्रिप्स कटती हैं. आपको ये पेज नंबर देखिए, मैंने लास्ट में जो पढ़ाया था ये पे लॉन्ग का फर्स्ट पेज नंबर आपको मिलेगा कहाँ, 126 पे. मैग्नेट स्ट्रिप्स इन्होंने दिखा रखा है. देखो ये दिखा रखी है कि जो मैग्नेट को रोकते हैं वो स्ट्रिप्स कहलाते हैं. और फिर वो क्या होता है कि छोटी छोटी कटती हैं. और जो मैग्नेट मटेरियल्स हैं हमारे पास, जो भी हीरे आयरन स्टील कोबाल्ट, इनसे हम लोग मैग्नेट बना देते हैं. अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट सेकंड वाला, एक्सप्लेन हाउ अ मैग्नेट कैन डीमैग्नेटाइज. कैसे एक मैग्नेट डीमैग्नेटाइज होती है. बच्चों से हम लोग हमवर्ड करते हैं या फिर कुछ भी करें उससे हमवर्ड करें, या फिर इन्होंने मेथड दिखा रखे हैं पेज ये भी आपको यहीं पे दिखा रखा है इन्होंने 126 पे, कि हम लोग हमवर्ड करें या फिर हीलिंग करें. इन सब चीज़ों से हम लोग अगर मैग्नेट को करें तो वो जलने या कुछ भी स्टार्ट हो तो वो डीमैग्नेटाइजेशन कहलाती है. डीमैग्नेटाइज आपको यहीं पे दे रखा होगा द परमानेंट. ये रहा देखो बच्चों, अगर मैं देखूँ 126 पे, आप एक ऐसे से आपको पोर्शन दिए हुए हैं. आप सेकंड पोर्शन पे आइए, ये वाला पोर्शन आपको छोड़ना है, सेकंड पे आना है. यहाँ पे दिया हुआ है द टेम्परेरी मैग्नेट कैन
लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बाय द प्रोसेस ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन। जो टेम्परेरी मैग्नेट है वो अपनी प्रॉपर्टीज को खोने लग जाती है, तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाती है। डीमैग्नेटाइज कैन बी डन आइदर बाय हीटिंग, आप हीट करके कर सकते हो, हम्बलिंग करके कर सकते हो, हम्बरिंग करके कर सकते हो, या फिर और ड्रॉपिंग मैग्नेट को ड्रॉपिंग करके कर सकते हो, सम हाइट, उसकी हाइट वगैरह ड्रॉप करके, तो वो जिससे दोबारा मैग्नेट बन जाए। वो जो टेम्परेरी मैग्नेट है सम टाइम के लिए है, आफ्टर सम टाइम को क्या होगा कि वो मैग्नेट नहीं रहेगी, तो उसे डीमैग्नेटाइज कर दिया जाता है, दोबारा से मैग्नेट बना दिया जाता है। चलो बच्चों, ये हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर्स, हो गए एमसीक्यू हो गए। अब चलते हैं बच्चों सी पार्ट पे। सी पार्ट आपका क्या है? आपका है सी पार्ट्स फिल इन द ब्लैंक्स का। देखते हैं बच्चों, पहला डैश इज नेचुरल मैग्नेट। तो बच्चों बार मैग्नेट क्या है? हमारी नेचुरल मैग्नेट है। बार मैग्नेट इज अ नेचुरल मैग्नेट। नंबर सेकंड बच्चों, सेकंड वन इज डैश 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 एंड डैश आर मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो बच्चों कौन कौन से हैं ये देखो, आयरन, ये तो क्या है बच्चों? आयरन, स्टील, कोबाल्ट आर मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब देखते हैं बच्चों थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाले में दे रखा है फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन द डैश डायरेक्शन। कहाँ जाती है बच्चों? वो जाती है नॉर्थ और कौन सा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में या फिर साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, इसमें जाती है। अब देखते हैं बच्चों, थर्ड हो गया। अब देखते हैं बच्चों फोर्थ। फोर्थ क्या दिया हुआ है आपको? अपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट्स डैश ईच अदर। अपोजिट पोल्स क्या करते हैं? अपोजिट पोल, अपोजिट यानी क्या है बच्चों? अलग है। तो सेम पोल्स आर रिपेल ईच अदर, अपोजिट पोल्स आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। मैग्नेट इफेक्ट इज डैश in the end of the pole. Magnet effect is strong at the end of magnet bar. अब देखते हैं बच्चों सिक्स्थ वाला। सिक्स्थ वाला क्या दिया हुआ है आपको? डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ अ मैग्नेट कैन बी रिटन बाय आइदर डैश और डैश इट। तो बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट्स हम लोगों को कैसे मिलता है कि हम लोग क्या करें? उसे या तो हीटिंग कर दें, हीटिंग, और के बाद क्या लिखेंगे आप? हीटिंग, और के बाद लिखेंगे हम्बरिंग, या तो हम उसे हैमरिंग कर दें या फिर हीट कर दें। तो इस तरीके से हम लोगों को पता लग सकता है। तो बच्चों हमारे एमसीक्यूज हो गए, क्वेश्चन आंसर्स हो गए। सी पार्ट्स में हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स भी देख लिए। नाउ अब हम लोग आते हैं ट्रू फॉल्स पे। ट्रू फॉल्स आप लोगों को ज़्यादा नहीं दिए हुए हैं, ओनली 3 दिए हुए हैं। तो चलते हैं। नंबर पहला क्या दिया हुआ है डी पार्ट में? नंबर फर्स्ट इज मैग्नेटाइट्स इज द ओनली नेचुरल मैग्नेट्स नोन टू अस। मैग्नेटाइट्स केवल एक ऐसी मैग्नेट है हमारे पास? नहीं, ऐसा नहीं है, और भी होती है नेचुरल मैग्नेट्स, मैग्नेटाइट्स ही नहीं है। सेकंड, बार मैग्नेट हैज 3 पोल्स, 2 एट द एंड और एट 1 इज द मिडिल। नहीं, हमने देखा था बच्चों बड़ी मैग्नेट को भी जब हम लोग तोड़ रहे थे तब भी उसके पोल ही मिल रहे थे। तो मैग्नेट के हमेशा 2 ही पोल रहेंगे। नंबर थर्ड, मैग्नेट कैन हैव 2 पोल्स, वन साउथ एंड अदर नॉर्थ पोल। इट्स ट्रू, केवल 2 ही पोल रहते हैं, वन साउथ और अनदर नॉर्थ। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैंने डी तक करा दिया। तो बच्चों अब आपकी पोर्शन में बची है क्या? आपकी बची है मैचिंग। तो मैचिंग आप सेल्फ से ट्राई करेंगे तो हो जाएगी। तो हमने इसमें क्वेश्चन आंसर्स करे, एमसीक्यूज कर ली, और हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है और हमने फन विद मैग्नेट कर लिया है। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए आप क्या करेंगे? इसका रिवीजन करेंगे, इसे अच्छे से लर्न करेंगे, और जो प्रीवियस हम लोगों ने करा है उनका भी रिवीजन करते रहिए। एग्जाम आएंगे जिससे आपको बेनिफिट रहे। तो तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, टेक केयर।